क्या आज 21st सेंचुरी में श्री कृष्ण की कहानियां रेलेवेंट हैं? आज के प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो क्या इनका सोल्यूशन इन हजारों सालों पुरानी कहानियों से मिल सकता है? आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मित्र, अपने सखा श्री कृष्ण की कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि श्रीमद् भागवत गीता में बताई गई हैं, और साथ ही साथ उनका इस इंटरनेट की दुनिया में भी कुछ रोल है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप सभी ने श्री कृष्ण की वो गोवर्धन पर्वत वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हालांकि श्री कृष्ण कितनी बार ही माखन चुराते हुए पकड़े गए हों या कितनी बार ही उन्होंने गोपियों के सर पर रखी हुई मटकियां फोड़ दी हों, लेकिन वह समय नहीं था उन छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने का। वह समय था एक साथ रहकर उस मुसीबत का सामना करने का। इससे वह हमें यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे हमारे फैमिली के साथ रिलेशन कैसे भी क्यों ना हो, मुसीबत के समय नहीं होता कि हम छोटी मोटी बातों पर अपनी फैमिली से झगड़ा करें। समय होता है एक साथ रहकर उस मुसीबत का सामना करने का। असली भक्ति किसे कहते हैं, श्री कृष्ण ने यह भी हमें अपनी कहानियों के द्वारा बताया है। एक बार वृंदावन की स्पर्धी के लिए एक महायज्ञ हो रहा था। भगवान के लिए ढेरों पकवान बनाए गए थे। उसी समय श्री कृष्ण और उनके मित्र खेल कर लौट रहे थे और वे थके हुए और भूखे थे। श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों को कहा कि वह पुजारियों से कुछ खाने के लिए मांगे, लेकिन पुजारियों ने यह कहकर मना कर दिया कि सारे पकवान भगवान के लिए हैं। लेकिन पुजारियों की पत्नियों ने अपने हिस्से में से कुछ खाना श्री कृष्ण और उनके मित्रों को दिया। इससे श्री कृष्ण खुश हो गए और यज्ञ सफल हुआ। श्री कृष्ण इस कहानी से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि हमारी भक्ति हमारे भाव और हमारे इमोशंस में होती है, ना कि पूजा कहाँ, कैसे और कितनी दिव्य की जा रही है। महाभारत में दोस्ती की दो कहानियां बताई गई हैं। एक राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य की। दोनों ही बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। फर्क बस इतना था, एक राजा बना और दूसरा शिक्षक। बड़े होकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के राज्य में गए, लेकिन उन्हें वहां पर एक दोस्त का दर्जा नहीं दिया गया, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया गया। इससे गुस्सा होकर वह वापस आ गए। कुछ समय बाद जब पांडवों की शिक्षा खत्म हुई और गुरु दक्षिणा का समय आया, तब द्रोणाचार्य ने उन्हें राजा द्रुपद का किंगडम कैप्चर करने को कहा। राजा द्रुपद से युद्ध जीतने के बाद जब राजा द्रुपद अपने बचपन के मित्र के सामने आए, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि जब मैं तुम्हारे राज्य में आया था, तुमने मुझे बराबरी का रिश्ता नहीं दिया। आज मैं फिर तुम्हारे बराबर हो जाऊंगा, और उनकी जान के बदले उनका आधा राज्य ले लिया। इस बेइज्जती से गुस्सा होकर राजा द्रुपद ने ठान लिया कि जिस प्रकार उनके राज्य के दो हिस्से हुए, उसी प्रकार हस्तिनापुर के भी दो हिस्से होंगे, जो कि उनकी खुद की पुत्री द्रौपदी करवाएगी। एक तरफ यह कहानी है और एक तरफ कहानी है दो मित्रों की, जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। जी, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। इस कहानी से श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देना चाह रहे हैं कि दोस्ती के बीच में कभी भी पैसा और कामयाबी नहीं आनी चाहिए। यह वीडियो उस सीरीज का पार्ट है जो ऐसी ही अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। एम रखते हैं 100 लाइक्स का। हालांकि गीता हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसकी नॉलेज की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जय हिंद।